प्रभु की ये दया है कि आज वो हमारे बीच में है और हम मैडम शांति रावटे का स्वागत करते हैं आज की आराधना में। और ये उनका समय है कि परमेश्वर के वचनों को प्रभु परमेश्वर को सारा आदर मान सम्मान मिले और उसकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। और आज के इस समय में भी जब हम उसके वचन की ओर जाते हैं कि उसका वचन जो हमारे सामने आज है, परमेश्वर अपने वचन को हमें समझाएं और वैसा ही बनाए हमें जैसा उसका वचन हमसे चाहता है। वो हमसे चाहता है अपने वचन के द्वारा। आज के मनन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय खोल लें। लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 67 से लेकर 79 तक मैं अनामिका मंडल, सिस्टर अनामिका मंडल। अच्छा, बहन अनामिका मंडल हमारे लिए ये पाठ पढ़ेंगी और उसके बाद फिर हम इस पर मनन करेंगे। बहन पढ़िए जी। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। यह परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम जानते हैं इस जो भाग लिखा गया है इसके पहले की घटना हम जानते हैं। यूहन्ना का जन्म होना था जकरिया और एलिशिबा के द्वारा, और जिस प्रकार जकरिया को स्वर्गदूत ने ये संदेश दिया, जकरिया ने विश्वास नहीं किया था और जकरिया पूरे उन 9 महीनों तक गूंगा रहा था। लेकिन जब उसका बेटा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, और ये समय था कि वो पुत्र 8 दिन का हुआ और उसका खतना किया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है। और ऐसे समय में जब यूहन्ना नाम रखा जाए, ये एलीशिबा ने कहा और लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, तो लिखा है कि उन्होंने संकेत करके उसको पूछा। लोग भूल गए थे कि जकरिया गूंगा हुआ है, ये बहरा नहीं था, गूंगा हुआ है। वो उसको पूछ रहे हैं संकेत करके, और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बोलने लगा। और इसके बाद जब वो बोलने लगा तो उसके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकल रही है, और उस स्तुति के लिए कहा गया है, वो अपनी ओर से धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। लेकिन उसको कहा गया है कि वो भविष्यवाणी करने लगा, मतलब आने वाले दिनों में परमेश्वर के द्वारा कौन सी परमेश्वर की योजना पूरी की जाएगी, इसके बारे में जकरिया बताने लगा। तो ये जो जकरिया का स्तुति गान है, जो भविष्यवाणी के रूप में है, क्या होने वाला है, परमेश्वर जो ये करना शुरू किया था क्या होने वाला है, तो यहाँ पर इस भविष्यवाणी में हमें 3 हिस्से दिखते हैं।
हम इसके एक विशिष्ट हिस्से पर मनन करेंगे, लेकिन अच्छा है जानना क्योंकि तीनों हिस्से जुड़े हुए हैं। इस घटना के पहले तक यह जकरिया को स्वर्गदूत ने आकर जब उसके पुत्र के जन्म के बारे में बताया, उसके पहले तक का समय 400 वर्ष का समय परमेश्वर की ओर से खामोशी का समय था। परमेश्वर ने अपनी ओर से कोई संदेश नहीं दिया था, और जब दिया तो यूहन्ना के जन्म के बारे में, और फिर हम जानते हैं मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा होगा, वो वाला एक संदेश। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह भविष्यवाणी कर रहा है। पहला हिस्सा जो है जकरिया जो बोलता है कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। ये जो हिस्सा अभी हम पढ़ेंगे 75वें वचन तक, ये जो हिस्सा है वो एक प्रकार से ये जो वो बता रहा है ये भविष्यवाणी का एक हिस्सा है। हम इसे पढ़ेंगे आगे। लिखा है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए थे कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। भविष्यवाणी पूरी होगी, ये इतनी सच्चाई होती थी परमेश्वर की बातों में कि जो परमेश्वर करने वाला था वो हो चुका है, ऐसे शब्दों में प्रकट किया जाता था। और इसलिए यहाँ पर हम शब्द देखते हैं कि उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा को स्मरण करें, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह आशीष देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। ये जो हिस्सा है इसका अगर अध्ययन करेंगे गहराई से तो ये जो बताया जा रहा है इसमें एक राजनीतिक या राष्ट्रीय छुटकारे की बात है। इस्राएल को मिलेगा, इस्राएल के बाप दादों से वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत बांधी थी, पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला था, और ये पूरा होने की बात कही जा रही है। मतलब परमेश्वर की योजना में ये बात थी और ये बात है कि वो इस तरह से अपने लोगों को छुटकारा देगा। एक तरह से इसे देखा जाए तो ये पॉलिटिकल छुटकारा, राष्ट्रीय स्तर का छुटकारा, एक धार्मिक छुटकारा, धार्मिक रीति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। 75वें वचन में कहता है कि उसके सामने, मतलब परमेश्वर के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर होकर रहकर उसकी सेवा करते रहें। परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला ये जो लोगों को एक राष्ट्रीय स्तर पर छुटकारे की बात, यहाँ पर जो बात है परमेश्वर की योजना में, वो केवल इसलिए नहीं है कि केवल सुख चैन शांति में हम आराम से रहे, वो है पवित्रता और धार्मिकता। परमेश्वर का राज्य सर्वदा पवित्रता और धार्मिकता का राज्य है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। अगर इसको हम और गहराई से अध्ययन करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये बातें प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा पृथ्वी पर आएगा तब पूरी होने वाली है, क्योंकि जब वो पहली बार आया तो ये कुछ पूरी नहीं हुई है। इस तरह से इस्राएल को राष्ट्रीय छुटकारा नहीं मिला। इस्राएल की गलती यही थी कि वो वही देखते थे कि मसीह आकर तुरंत यही सब कुछ करेगा, और जब यीशु मसीह आया, मसीह बनकर आया और ये सब कुछ जब उसने नहीं किया तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, यहूदी लोगों ने। लेकिन ये पूरा होगा, ये यीशु मसीह जब दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, सेकंड कमिंग, इस पृथ्वी पर पांव धरेगा, तब जाकर ये जरूर वो करेगा। और आज जब हमारे पास संपूर्ण वचन है, पुराना नियम और नया नियम दोनों है, तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के उस राज्य में, मिलेनियम जिसको कहा जाता है, उसमें ये पूरा होगा, पूरा होगा। और उसके साथ ही साथ नया आकाश और नई पृथ्वी में ये और भी पूरी रीति से पूरा होगा कि उसके लोग सारे शत्रुओं से छुटकारा पाकर
नए आकाश और नई पृथ्वी में वहां तक तो शैतान से भी पूरी रीति से छुटकारा पाकर परमेश्वर के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर क्या अनंत काल तक के उसकी सेवा करते रहेंगे। ये पहला हिस्सा है जकरिया की भविष्यवाणी का, स्तुति गान का। दूसरा हिस्सा जो है वो है 76 वाला पद। ये जो 76 पद है ये दूसरा हिस्सा है, और ये जकरिया अपने पुत्र के लिए बता रहा है, जैसे कि वो अपने पुत्र को अपने हाथ में लेकर समझो कह रहा होगा कि ये तेरे लिए भविष्यवाणी है, जो कि पुराना नियम में बताई गई थी पहले ही। क्या कि तू है बालक, यूहन्ना को कह रहा है वो, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। ये वो अपने पुत्र के लिए कह रहा है, लेकिन अपने पुत्र के लिए कह क्या रहा है कि वो पुत्र पूर्णतः परम प्रधान की सेवा के लिए है, प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर वो यूहन्ना के लिए कह रहा है। लेकिन अब तीसरा हिस्सा है जो आज हमारा मुख्य हिस्सा है आज के मनन का, वो 77वें वचन से आगे चलता है। उसमें लिखा है, उसमें बताया जा रहा है कि यूहन्ना जो कार्य करेगा बड़ा होकर, वो बालक बड़ा होकर जो करेगा, वो जो कार्य करेगा वो कार्य प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से शुरू होने वाली आशीषों की ओर दिखाता है, या उस कार्य की ओर दिखाता है जो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रथम आगमन में पूर्ण करने वाला था। तो तीसरा हिस्सा है जकरिया के भविष्यवाणी पूर्ण स्तुति गान का, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह मतलब ये जो होगा, यह मतलब ये पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे लोग, उसके लोग पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे, और उस पापों की क्षमा वाले उद्धार का जो ज्ञान उन्हें मिलेगा, इसका मतलब अनुभव उन्हें मिलेगा, मतलब वो उसको समझेंगे, जानेंगे, अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे। लोग, उसके लोग पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे। ये बात हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पांव को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। प्रियो, पहला हिस्सा हमने देखा परमेश्वर की योजना का। ये जो दूसरा हिस्सा बता रहा है जकरिया के मुंह से प्रभु प्रकट होने दे रहा है, वो आत्मिक है। उसको हमने कहा था वो राजनीतिक या पॉलिटिकल या राष्ट्रीय लोगों को उस तरह का छुटकारा जो होगा, परंतु ये आत्मिक छुटकारे की बात है। ये उद्धार वो उद्धार है, पहले हिस्से में भी कहा है कि उद्धार का सिंह निकाला है, और दाऊद के घराने में निश्चय वो दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा बनकर अपने राज्य को चलाएगा, धर्म और पवित्रता के, उसकी ओर इशारा है। परंतु यहां जिस उद्धार की बात है प्रियो, हम समझ ले इसे कि ये आत्मिक उद्धार की बात है, जिसमें पाप क्षमा की बात है, पाप क्षमा की बात है। ये यहीं इसी पृथ्वी पर, जबकि पृथ्वी पर मनुष्य जाति में पाप भरा हुआ है, इसी मनुष्य जाति में ये कार्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यहीं पर इस उद्धार मिलेगा अभी यहां इसी जगत में, और यही अनंत काल तक टिका रहेगा, हमें अनंत काल के उद्धार में ले जाएगा। सही कहो तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला उद्धार हमें वो पहला वाला जो उद्धार का उल्लेख है उस उद्धार का भागीदार बनाएगा। अगर ये वाला उद्धार हमें नहीं मिला है तो वो वाला उद्धार नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो बता रहा है, ये पूरी भविष्यवाणी एक साथ परमेश्वर की भविष्यवाणी का एक संकलन इस तरह से यहाँ प्रस्तुत है कि ये उद्धार है, यहां से शुरुआत होनी है
और उस उद्धार में कल्मिनेशन या समापन होना है। यहाँ पर लिखा गया कुछ शब्द बहुत ही सुंदर है यहाँ पर, कि ये जो बात है कि जो ये उद्धार मिलेगा, जो ये आत्मिक उद्धार पापों की क्षमा से, हमारे आत्मा के छुटकारे से, हमारे आत्मा के शैतान और पाप और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने के, स्वतंत्र किए जाने की बात है। ये कैसे मिलेगा? तो कहे 78वां पद है, यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा। तो पहली बात ये कि ये जो होगा ये परमेश्वर की ओर से होगा, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा से होगा। बड़ी करुणा, बड़ी कहने पर भी बहुत अर्थपूर्ण है। जब हम कहे बड़ी, साधारण नहीं, वो छोटे मोटे नहीं। आशीष की बूंदें तो टपकती हैं, पर बारिश आशीषों की हमें दे, ये हम प्रभु से मांगना चाहते हैं ना। तो प्रियो, हम आशीषें गिनते हैं, लेकिन ये वाली जो आशीष है ये बड़ी आशीष है। छुटकारा हम पाते हैं, बहुतेरे छुटकारा, अनेक प्रकार के भौतिक, शारीरिक, मानसिक छुटकारा है, छोटा छोटा ही है वो इस बड़े छुटकारे के सामने, और इसीलिए इसको बड़ी करुणा कहला गया। लेकिन इंग्लिश में अगर हम चले जाएं तो हमें यहाँ शब्द मिलता है टेंडर मर्सी, टेंडर मर्सी ऑफ आवर गॉड। टेंडर, टेंडर का अर्थ जो एकदम से तुरंत निकलता है वो है एक सौम्य, मुलायम, स्नेहपूर्ण करुणा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अर्थ है प्रियो इसमें। अभी हमने जिक्र किया ही कि ये जो पापों की क्षमा यही मिलती है, यही मानव जाति में हम सब मानो जो सबने पाप किया है, और सब ने पाप करने के द्वारा सबके लिए मृत्यु, ये मृत्यु दंड नियुक्त है। सब पर परमेश्वर का क्रोध है। रोमियो का पहला अध्याय उठाकर पढ़ लीजिए 18 वचन से आगे, आप जानते होंगे क्या है। मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया, दूर हो गया, जानना नहीं चाहा, भक्ति नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर के गुण है उसके अनुसार उसका धन्यवाद नहीं किया। याद रखिए, उपकारों के अनुसार धन्यवाद नहीं, गुणों के अनुसार परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो धन्यवाद का एक विषय ये भी होगा कि धन्य हो प्रभु तू, धन्यवाद प्रभु तू कि तू हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है। और वही पवित्र पवित्र परमेश्वर को जब हम देखते हैं वहां पर रोमियो 1 अध्याय में, कि जब मनुष्य ने उसको जानना नहीं चाहा, उसने छोड़ दिया। और फिर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये शब्द ध्यान में रखिए, अंधेरा हो गया, महिमा से रहित हो गया मनुष्य, मतलब अंधकार छा गया। और जो अंधकार मनों में छा गया, आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, उसकी ज्योतिर्मय उपस्थिति से दूर हो गया। और हम रोमियो 1 के अंतिम हिस्से में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अनेक प्रकार के पाप जो आज कई गुना बढ़ चुके हैं, एक एक पाप के कई प्रकार का रूप आज इस पृथ्वी पर है। प्रश्न करती है दुनिया, प्रश्न करते हैं लोग परमेश्वर पे कि परमेश्वर ये क्या है तेरी दुनिया, तूने अगर ये दुनिया बनाई तो ये ऐसी क्यों है, इतने कष्ट, इतने दुख, इतने व्यभिचार, इतने भ्रष्टाचार, इतने अत्याचार यहाँ क्यों है। रोमियो का पहला अध्याय 18 से आगे तक पढ़ लीजिएगा तो समझ में आता है कि मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ा, और उस कारण परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा। क्योंकि जब मनुष्य ने छोड़ दिया, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। और वहां प्रकट है कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है मनुष्यों पर। तो ये सारी मानव जाति अपनी ओर से अंधकार में हो गई है और परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। लेकिन परमेश्वर ने क्रोध करने के बजाय अपनी बड़ी करुणा से, अपनी टेंडर मर्सी से ये होने दिया कि इस अंधकारमय जगत में जो आत्मिक अंधकार है, पापमय अंधकार है, क्या होने दिया। पढ़िए फिर से लूका 1 का 78।
ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण, करुणा के कारण क्या होगा, लिखा है ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। प्रियो, ये वर्णन है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। हमारे लिए आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस सुंदर से संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक संगठन का इस साल का ये एक अंतिम शायद गैदरिंग है। हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की ओर बढ़ रहे हैं, याद करेंगे उसके इस पृथ्वी पर आने को। याद रखिएगा, यहाँ लूका 1:78 में प्रभु यीशु मसीह के आने को, जन्म को इन शब्दों से बताया गया है कि ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ये है मसीह के जन्म का वर्णन। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर सा लगता है। लिखा है the day spring from on high has visited us. The day spring, भोर का प्रकाश, इसको बोला गया है डे स्प्रिंग, मतलब ऐसा क्षण जहां से डे मतलब दिन, स्प्रिंग होने वाला है, फटने वाला है, पाव फटने वाली है। दूसरे इंग्लिश के अनुवाद में है द डॉन विल विजिट अस फ्रॉम हाई। क्या होता है जब पाव फटती है प्रतिदिन? क्या होता है जब भोर का प्रकाश आता है? किस बात का संकेत होता है भोर का प्रकाश? भोर का प्रकाश संकेत होता है कि वो अंधकार जो था रात का अब समाप्त हो रहा है, अब पाव फट गई है, अब दिन का उजाला आने वाला है। दिन आया नहीं है, पाव फट गई है, भोर का किरण आ गई है। वो किरणें, वो उसमें सूरज आया हुआ नहीं रहता है, लेकिन उसका संपूर्ण अस्तित्व प्रकट होता है बिल्कुल कि अब अंधेरा जाने वाला है। और ये वर्णन है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। प्रिय, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के अनेक नाम और शीर्षक हैं, है ना, नेम्स एंड टाइटल्स। जो सबसे पहला शब्दकोश है बाइबल का, प्रूडेंस कंकॉर्डेंस, 1737 में जब बना था ये, 1737 में, तब इसमें 198 यीशु मसीह के नाम और शीर्षक, नाम और पदवी यीशु मसीह की इतने दिए गए थे। 198 नामों से उसके काम को, उसके गुण को, उसके महत्व को बताया गया है। लेकिन ये जो उसमें से एक वर्णन है यीशु मसीह के जन्म का, यीशु से संबंधित वर्णन जो है यीशु के जन्म का, तो ये वर्णन विशिष्ट रीति से, बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर की योजना, जो हमारे उद्धार की, जगत के लिए उद्धार की योजना है, इसका बहुत ही सुंदर विशिष्ट वर्णन है, समय को साथ लेकर। क्योंकि जब अभी हमने बातें की, रात बीत रही है, पाँव फट रही है, भोर का प्रकाश, दिन आने वाला है, ये सब कुछ क्या है? समय है, समय है। और परमेश्वर की मनुष्य जाति के संपूर्ण इतिहास के समय में परमेश्वर ने इस मनुष्य इतिहास को अपने उद्धार की योजना में कैसे ले लिया और कैसे आगे बढ़ रहा है, ये दिखाने के लिए ये वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। यीशु मसीह को जगत का प्रकाश, हम जानते हैं वो जगत का प्रकाश है। यूहन्ना में यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन उसके भी पहले प्रभु यीशु मसीह को ज्योति के साथ, प्रकाश के साथ भविष्यवाणी के रूप में बताया गया है। उसके बारे में गिनती 24 के 17 में पढ़िएगा उसको। गिनती 24 के 17 में ये वो हिस्सा है जब बलाम जो था वो भविष्यवाणियां कर रहा था इस्राएल के संबंध में। तब जो था उसने एक शब्द कहा है, और वो शब्द जो है वो यीशु मसीह के तरफ संकेत लिया जाता है नाम के रूप में। वो कहा था याकूब का तारा,
याकूब का तारा, यीशु मसीह को ही कह रहा था। हालांकि तारा मतलब कोई राजा भी हो सकता था, कोई भी, लेकिन जब उद्धार की बात आती है, असली उजाले की बात आती है, तो याकूब का तारा जो सारे जगत के लिए उपलब्ध होना था वो यीशु मसीह, परमेश्वर की योजना में मसीह। प्रकाशित वाक्य में चले जाओ 22वें अध्याय के 16 वचन में, तो यीशु मसीह खुद कहता है अपने बारे में कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। अपने लिए उसने ये नाम दिए। और भी प्रभु ने बोला, मैं उस बात पर ही बस अभी जोर दे रही हूं कि ये तारा या उजियाला या भोर का प्रकाश, इसके संबंध में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन, तो भोर का चमकता हुआ तारा है वो। दूसरा पत्रस 1:19 में भी जो भोर का तारा ये शब्द आया है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और वो वहां कहा जा रहा है भोर का तारा हमारे, मतलब तुम्हारे, हमारे हृदय में चमकना है। प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा है। मलाकी जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, उसमें जो उसका आखिरी अध्याय है, उसमें शब्द आया है धर्म का सूरज उदय होगा। वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही इशारा है। तो कितने सुंदर रीति से मलाकी 4:2 में ये कहा गया है धर्म का सूरज। तो प्रभु के पहले आगमन के संबंध में, प्रभु के दूसरे आगमन के संबंध में, प्रभु के उसके पूरी योजना के समापन के संबंध में ये उजाला और उजाला शब्द लिए गए हैं। यहां तक कि जब प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय में ये नए यरूशलेम जो नया आकाश और नई पृथ्वी का हिस्सा होगा उसके बारे में बताया गया है। तो बताया गया है वहां पर 21:23 में कि परमेश्वर के तेज से वहां पर उजियाला होगा और मेमना उसका दीपक होगा। मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह, ज्योति मतलब प्रकाश का स्रोत। प्रभु यीशु मसीह प्रकाश का स्रोत है। लेकिन आज जब हम इस मुख्य हिस्से पर मनन कर रहे हैं लूका 1:78 में, तो उसके जन्म को कहा जा रहा है भोर का प्रकाश उदय होगा। मराठी में इसको शब्द दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उदय प्रभा हमारी भेंट लेगी। उदय प्रभा प्रियो, ये शब्द समझना, याद रखना, बल्कि निरंतर याद रखना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो वर्णन है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, ये परमेश्वर ने अपने शब्दों में किया। हम बहुत सारे गीत गाते हैं, कितने गीत आज आप खोज रहे होंगे क्रिसमस में, प्रभु के जन्म के। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक गीत का हिस्सा बना दिया है इस वाक्य को, कि वो परमेश्वर का वचन बन गया है। ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। सही बात है, ऊपर से ही भोर होती है। यहाँ तो अंधकार है इस जगत में, पाप में, अंधकार में, जहां परमेश्वर का क्रोध के योग्य ही है हम सब, कोई धर्मी नहीं। यहाँ हम में से कोई किसी का उजाला नहीं बन सकता। कितने भी दावे कर ले इस संसार के लोग, कोई खड़ा कर दे, किसी को खड़ा कर दे, किसी पर आशा रख ले, कोई खड़ा होकर कहे ये मैं रास्ता दिखाता हूं, लेकिन कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि कोई ज्योति नहीं है। ये सब मनुष्य, सब पापी, एक पापी दूसरे पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर हम भी किसी को कुछ धार्मिकता की बातें सिखाते हैं प्रियो, तो वो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से सिखा सकते हैं, जिसमें जगत का उजियाला प्रभु यीशु मसीह का वचन है, सुसमाचार का। हम केवल उसके संदेशवाहक हैं। हम भी जगत की ज्योति इसलिए हैं कि वो ज्योति हम में है। और यही बात यहाँ हो रही है कि हम मनुष्य जो अंधकार में, पाप में हैं, हमें उस अंधकार से निकालने के लिए ऊपर से परमेश्वर की बड़ी टेंडर करुणा से भोर का उजाला हुआ। 79 जो वर्ष है लूका 1 का, वो कहता है ये क्यों हुआ कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। लोग अंधकार में हैं, आत्मिक अंधकार में हैं। ओ उजाला तो यहाँ बहुत ज्यादा है, एक कमरे में 4 लाइट है मेरे।
और लोगों ने तो इतने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, जरूरत भी नहीं है तो क्या वो करते हैं, आजकल चारों तरफ लाइटें चमकती रहती है, जगमगाती है शहरें, जगमगाते हैं शहर रात के अंधेरे में भी। आज लोग कहते होंगे उजाला नहीं, हमने तो खुद का उजाला बना रहा है, अंधकार नहीं है यहाँ पर, उजाला ही उजाला है। नहीं, ये आत्मिक अंधकार की बात कर रहे हैं। आत्मिक अंधकार, जो पापमय अंधकार, जो मृत्यु की छाया उत्पन्न कर दिया है, उसमें बैठने वाले हम सब के लिए ज्योति केवल ऊपर से आ सकती थी। बाइबल में अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले, इसका बड़ा अर्थ तो सभी मनुष्यों के लिए है। लेकिन जब पुराने नियम में और इस तरह से जो पुराने नियम के लोग लेकर इसको वर्णन में लेते थे, तो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले ये शब्द अन्य जातियों के लिए उपयोग में लाते थे, क्योंकि उनके पास प्रभु की ज्योति नहीं पहुंची थी। उनके पास जैसे मूसा के द्वारा व्यवस्था इस्राएल के पास पहुंची, अन्य जातियों के पास नहीं पहुंची थी। तो यहाँ पर ये जकरिया के इस भविष्यवाणी में ये भी संकेत है कि हाँ, जो इस्राएल नहीं है, आज हम ओरिजिनल इस्राएल नहीं है, शरीर से नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे तक वो ज्योति पहुंची है, और यही होने के लिए प्रभु का जन्म हुआ। और आगे लिखा है, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। ये किस चाल चलन की बात हो रही है? आत्मिक, हमारे अंदर उजियाला दे और हमें, हमारे पांवों को मतलब हमारे जीवन को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। कुशलता किस बात की? हमारे आत्मा की कुशलता। हमारे सीधा मार्ग कौन सा? जो स्वर्ग को पहुंचाता है। और इसके लिए ऊपर से भोर का प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रिय, भोर का प्रकाश, उदय प्रभा कहो, पांव फटना बोलो, ये अभी हमने समझा है, ये रात समाप्त होने की तरफ इशारा करते हैं। दिन निकलना दूर है, अभी पूरा दिन निकला नहीं है, बस पांव फटी है। तो यीशु मसीह का प्रथम आगमन, जन्म, ये पांव फटना है। तो रात कौन सी हुई? ये जो पिछला सारा वर्णन हमने, पापों में वर्णन जो हम देखते हैं, जो रोमियो 1 से थोड़ा हमने जाना और हम जानते हैं, वो मनुष्य जाति के पाप में अंधकार की रात है। आदम ने पाप किया, पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब लोगों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक रात छा गई, आत्मिक रात छा गई। लेकिन पांव फटी है परमेश्वर की करुणा से, और अब दिन निकलने को है। दिन निकलने को, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर दिन नई आशा का। कौन सी आशा? आज कोई नया होगा ये नहीं, हर दिन इस आशा की ओर हमारा ध्यान निकालता है, ले जाता है कि जिस तरह इस भौतिक रात में पांव फटी और उस दिन निकला, उसी तरह से एक दिन हमारे मनुष्य जाति की जो अंधकार की रात में यीशु का पांव फटना हो गया है, वो हमें दिन की ओर ले जाएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि वचन में ऐसे ही लिखा है। खोलिएगा रोमियो की पत्री, इसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री इसका 13 अध्याय और वचन 11। रोमियो 13 वचन 11 और 12 का आधा हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें इसी समय का वर्णन दिया गया है। लिखा है, पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। और भी बातें हैं आगे जी, समय को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पांव फटने के समान है। रात बीत गई है, दिन निकलने को है, मतलब पूरा उजाला होने को है, जहां फिर अंधकार का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं रहेगा। पांव में क्या होता है? अंधकार है, अंधकार छटना शुरू हुआ है, अंधकार है, कहीं ना कहीं अंधकार छटना, दूर होना शुरू हुआ है।
ये भोर होती है, भोर में अंधकार रहता है लेकिन वो निकलता जा रहा है, उजाला बढ़ने लगा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहाँ पर इसी तरह से वर्णन किया गया है। और अब यहाँ कह रहे हैं कि अब हमारा उद्धार निकट है। कौन सा उद्धार निकट है? तो यहीं पर जो बोला गया है, रात बहुत बीत गई है, मनुष्य जाति की ये जो रात चल रही है, चलने दे रहा। बहुत से लोग आज प्रभु को ना ग्रहण करके आज भी अंधकार में हैं, और अंधकार छाया हुआ ही है। सारी सृष्टि आज भी पाप के कारण श्राप के अधीन है। ये हम रोमियो 8 में पढ़ते हैं। तो अब रात बहुत बीत गई, बहुत समय बीत गया है, अब दिन निकलने को है। और ये कह रहा है कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। पौलुस किसे कह रहा है? ये रोमियो के 13 अध्याय में रोमियो की पत्री जिन्हें लिखी गई उन्हें कह रहा है। रोमियो की पत्री किसे लिखी गई? रोमियो की पत्री रोम की कलीसिया को लिखी गई। रोमियो की पत्री किस कलीसिया को लिखी गई? जिस कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। ऐसे ही लोगों का वो जो समूह था, वो कलीसिया जो थी, जिनके लिए उसने लिखा है। जब हम देखते हैं कि रोमियो 1:7 में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए हैं, उन लोगों को वो कह रहा है कि अब हमारा उद्धार निकट है। मतलब उन लोगों का और पौलुस का भी। और आज जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को इसमें शामिल करते हैं। यदि हमारा उद्धार हो गया है तो अब हमारा उद्धार निकट है। जिनका उद्धार हो गया था उनको वो कह रहा है उद्धार निकट है। जब पाँव फट गई है तो अब दिन निकट है। जिनका उद्धार हो गया है उनका उद्धार निकट है। देख रहे हैं आप किस तरह से बातें जुड़ती है, किस तरह से परमेश्वर की योजना हमारे सामने स्पष्ट होती है। हमारे बाइबल के परमेश्वर की जो योजना है उसमें परमेश्वर का समय इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। प्रियो, हमारे परमेश्वर का समय ऐसा नहीं चलेगा कि परमेश्वर कुछ अच्छा करेगा फिर कुछ बिगड़ जाएगा, फिर बिगाड़ फिर कुछ अच्छा फिर बिगड़। ये संसार की फिलॉसफी है, हमारे देश के अन्य विश्वास की यह फिलॉसफी है ना। अच्छे युग आते और फिर बुरे युग आते ना। हमारा परमेश्वर एक बार जब अच्छाई में लाया है जगत के उद्धारकर्ता को, तो उद्धार लाया है। भोर को लाया है तो दिन को निकालेगा। बाइबल के समय के लिए याद रखिएगा कि बाइबल का समय एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है। मनुष्य ने पाप किया, अंधकार छा गया। बहुत सी बातें होती रही जो पुराने नियम में पढ़ते हैं। अब्राहम को बुलाया, इसराइल को बनाया, व्यवस्था दी, और फिर मसीह आया, भोर का उजाला, है ना। और फिर 2000 वर्षों से उसके सुसमाचार का प्रकाश फैल रहा है। और एक दिन वो फिर आएगा, पहली बार आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा। और फिर जब जगत में फिर आएगा तो जकरिया की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा जो हमने पढ़ा, उस तरह की सारी बातों को पूरा करेगा। प्रियो, कितना सुंदर है ना ये आशीष कितनी सुंदर है ना। हम कहते हैं ना कि वचन करते हैं ना कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है ना। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, गाना भी गाते हैं। प्रियो, इसका अर्थ यही है, समझो इसको। अभी हम जब यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी करुणा से ये सब कुछ हो रहा है। बड़ी करुणा है प्रभु की कि जो उसने अपने पुत्र को जगत का भोर का प्रकाश बनने के लिए भेजा, भोर का प्रकाश देने के लिए भेजा, भोर का तारा बनने के लिए भेजा, धर्म का सूरज बनकर भेजा, जो अंत में फिर उसी के उजियाले हमें लेकर चलेगा। ये बड़ी करुणा जो है ना, इस जीवन से भी उत्तम है। तो आप समझ लीजिए कि जीवन के तमाम जिन बातों के लिए आप आज धन्यवाद दे रहे हैं, और देना जरूरी है, सही बात है, जरूरी है, हर बात के लिए धन्यवाद दे, लेकिन उस बड़ी करुणा को ना भूलें कि हमारे हृदय का अंधकार दूर करता है। इसी बात को समझने के लिए दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 19 पद हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 19 पद लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। अब पहले रुक जाइए और ये समझिए कि ये जो दिया
और अंधकार के स्थान में प्रकाश देने की बात है, ये वचन के लिए बोला जा रहा है, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं का वचन। जब पहले मालूम नहीं था कि क्या परमेश्वर योजना देगा उद्धार की, व्यवस्था देने के बाद भी, बलिदानों के बाद भी ये अभी प्रकट नहीं हुआ था कि वो कौन सा सिद्ध बलिदान होगा। क्या ऐसे ही सुबह शाम पशुओं का बलिदान करता रहना पड़ेगा? क्या इसी तरह से अन्य जाति रहेगी और केवल इज़राइल परमेश्वर का लोग रहेंगे? समझ में नहीं आता था। तब भविष्यद्वक्ताओं का वचन उजाला देता था, प्रकाश देता था कि नहीं, उजियाला आएगा, उजियाला आएगा, कुंवारी से कोई जन्म लेगा, बैतलहम में वो जन्म लेगा, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया जाएगा। क्या था ये सब? ये सब दिए के रूप में उस प्रकाश के बारे में बताया जाता था। तो यहाँ पहला हिस्सा जो है इस वचन का, दूसरा पत्रस 1:19 का, वो वचन को दिया बोला गया, लेकिन अगला हिस्सा जो है वो प्रभु यीशु मसीह का उजियाला दर्शाता है। लिखा है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। अब पौ ना फटे, पौ फट चुकी है। वो बता रहा है पत्रस की भविष्यवाणियां तब तक थी जब तक पौ ना फटे, और पौ फट गई। जो हम देख रहे हैं लूका 1:78 में, भोर का प्रकाश उदय हो गया, पौ फट गई, यीशु मसीह आ गया, अंधकार छटने लगा। लेकिन कहाँ छटा है? क्या पूरे जगत से पाप दूर हो गया है? जी नहीं। क्या सृष्टि को छुटकारा मिल गया है जो पाप के कारण श्रापित है? जी नहीं। तो कहाँ मिला है उजाला? तो यहाँ संकेत है, यहाँ बताया गया है, अगर ये उजाला, जिस उजाले की इतनी तारीफ और प्रशंसा हमने देखी है, गुण देखे हैं, वो अगर हमारा होना है, अगर हमको खुद को अंधकार से निकलना है, अगर इस संसार के लोगों को अंधकार से निकलना है, तो यहाँ है तरीका कैसे निकलते हैं। कहे, भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। भोर का तारा यीशु मसीह को कहा गया है। यहाँ दिया अगर वचन को कहा गया है जो यीशु की तरफ इशारा करता है, तो भोर का तारा खुद यीशु को कहा गया है। और अब भोर का तारा हमारे हृदय में चमक उठना है। और भोर का तारा मतलब यीशु मसीह हमारे हृदय में चमक उठता है का अर्थ है जब हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, उसके उस क्रूस पर के बलिदान को स्मरण करते हुए, उसके उस पुनरुत्थित प्रभु के उस उद्धार को मांग लेते हैं। वो देने के लिए तैयार है। अर्थ तो ये है बाइबल का प्रयोग कि वो तैयार है देने के लिए, वो पूर्ण कर चुका है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया है। परमेश्वर ने भोर का प्रकाश उदय कर दिया है, भोर का तारा भेज दिया है, सुसमाचार भेज दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को कायल करता है। बस बात यह है कि हम ग्रहण करें, और जब ग्रहण करते हैं तो वो तारा हमारे हृदय में चमक उठता है, और ये हमारा उद्धार है, ये हमारा उद्धार है। लेकिन जब रोमियो में हमने पढ़ा कि दिन निकलने को है, हमारा उद्धार निकट है, तो ये किस उद्धार की बात कह रहा है? भोर उदय, प्रकाश उदय हो गया है, दिन निकलने को है। इसको समझ ले, यीशु का आगमन, यीशु का बलिदान, वो सुसमाचार के संपूर्ण तैयार हो गया। दिन वो निकलेगा जब यीशु दोबारा आएगा। हमारा उद्धार तब होता है जब हम ग्रहण करते हैं हृदय में, और उद्धार पूरा तब होगा जब यीशु आकर हमें अपने साथ ले जाएगा। और भी पूरा होगा पूरे संसार के लिए जब वो अपने दूसरे आगमन में इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। बाइबल में हमारे उद्धार को 3 स्टेजेस में वर्णन किया गया है। बाइबल में, नया नियम में हमारे उद्धार को 3 स्टेजेस में वर्णन किया गया है। पहला कि हमारा उद्धार होता है। पहला हमारा उद्धार होता है कैसे? जो हमने अभी पत्रस में पढ़ा, दूसरा पत्रस 1:9, उसको ही ले लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारे हृदय में चमकता है, भोर का तारा हमारे हृदय में चमकता है। इसी को अगर हम रोमियो की भाषा में पढ़े, रोमियो 10:9 में कहा है, रोमियो 10:9 में
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये हो गया हमारा उद्धार होना। मतलब वो भोर का प्रकाश हमारे हृदय में आ गया, भोर का तारा हमारे हृदय में चमक उठा, हमारे हृदय का अंधकार दूर हो गया। अब हमको परमेश्वर ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये पहला उद्धार। दूसरा उद्धार का स्तर ये हमें मिलता है फिलिपियों 2:12 में। फिलिपियों 2:12 यहां पर लिखा है, इसलिए है मेरे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, परंतु विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये वो उद्धार का स्तर है या अवस्था है हमारी जो हम प्रतिदिन पूरा करते हैं। हम अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हैं। उद्धार हुआ है, अनुग्रह से हुआ है, बड़ी करुणा से हुआ है, लेकिन हम डरते और कांपते हुए, मतलब इसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसको ऐसा महत्व देते हैं कि अगर हम ये ना करें तो हम चूक जाएंगे। हम बने रहे प्रभु में, हम परमेश्वर का भय मानते हुए, डरते और कांपते हुए आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रतिदिन शैतान की चालों पर विजयी होते हैं, प्रतिदिन अपने पापों पर विजयी होते हैं, अपनी शारीरिक भावनाओं पर विजयी होते हैं। प्रभु तो हम पर बहुत करुणा करता है, हमारी चंगाई और हमारे लिए आशीषों के स्रोत खोलता है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने उद्धार को पूरा करें, हम आज्ञाओं का पालन करें, हम विजय प्राप्त करें। केवल संघर्ष नहीं, लेकिन विजय प्राप्त करते जाएं कि हम अपने शारीरिक वासना और इच्छा और आदतों पर विजय पाएं। और तीसरा उद्धार का अवस्था जो है, उद्धार पूरा होगा, जो हमने रोमियो में पढ़ा 13-11 में, दिन निकलने को है, हमारा उद्धार निकट है। क्या है ये उद्धार? अंतिम उद्धार। रोमियो के पत्री को अगर हम पढ़े तो 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो हमें बताता है 7वां अध्याय कि आज भी हमारे ये शरीर में, जबकि हमारी आत्मा में प्रभु का वास है, फिर भी इस शरीर में हमारी ऐसी आदतें, हमारी ऐसी भावनाएं, हमारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें पाप की ओर खींच लेती हैं। पौलुस कहता है, मुझे कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा? हमें ये उद्धार तब मिलेगा जब मसीह आएगा और हमारे ये नाशवान देह को बदलकर अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। तब ये सब पाप का बंधन हमारी पाप में देह के साथ हमसे छूट जाएगा। दूसरा वर्णन है रोमियो 8 में, वो बताता है कि सारी सृष्टि कराहती है, पीड़ा में तड़पती है, और इसके कारण हम भी कराहते हैं। इसी के कारण, क्योंकि ये सृष्टि जहां आज हम अभी हैं, यहाँ उद्धार पाने के बाद भी हमारे जीवनों में तकलीफें हैं, बीमारी है, मृत्यु है, हर प्रकार के संकट है, विरोध है। इस देह से जो हमारे लिए दुख, कष्ट और यातना और पीड़ा का कारण है, इससे भी वो छुटकारा देगा। तो पापमय वासना और प्रवृत्तियों से छुटकारा और ये क्लेश और कष्टों से छुटकारा हमें मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? पौलुस जब कहता है रोमियो में कि तुम्हारा उद्धार निकट है, तो प्रियो, ये एक एक जन के उद्धार की बात नहीं कह रहा है, ये पूरी कलीसिया को कह रहा है कि हमारा उद्धार निकट है, हमारा उद्धार निकट है, दिन निकलने को। प्रियो, ये बात ये है कि जैसे हमने वर्णन देखा, प्रभु का पहला आना, प्रभु का दूसरा आना, जिसमें प्रभु पहले कलीसिया को उठा लेगा। जानते हैं ना हम सब, जो मसीह में मरे हैं वो जिलाए जाएंगे एक अविनाशी देह में, जो हम हैं वो बदल जाएंगे अविनाशी देह में। और केवल हम और आप ही नहीं, केवल पिछले साल या इस साल जो प्रभु में मरे हैं वो नहीं, लेकिन पिछले 2000 वर्ष से जो मसीह में मरे हैं, वो पौलुस हो, यूहन्ना हो, याकूब हो, स्तिफनुस हो,
प्रथम कलीसिया के विश्वासी हो, दूसरी शताब्दी के विश्वासी हो, 1800 की 18 शताब्दी, 19 शताब्दी, 20 शताब्दी, 21 शताब्दी, और जब तक मसीह नहीं आएगा तब तक के भी जो भी मरेंगे वो सब एक साथ जिलाए जाएंगे और वो सुंदर जीवन में हम प्रवेश करेंगे। वो है हमारा उद्धार निकट। एक साथ हमारे सबको वो हमारे इस व्यक्तिगत उद्धार के कारण वो उद्धार हमें मिलेगा। आपको वो गाना याद है क्या संडे स्कूल का, जो हम गाते हैं, स्वर्गीय देश को मैं जा रहा हूँ मुक्ति की नाव में बैठकर, है ना? हम स्वर्गीय देश की ओर जा रहे हैं, हम मुक्ति की नाव में बैठे हैं। मुक्ति की नाव में जो बैठे हैं वही स्वर्गीय देश जाएंगे। ये तो गीतकार ने बनाया है, मुक्ति की कोई नाव नहीं है जैसे कि नूह का जहाज था, है ना? लेकिन सुंदर वर्णन है बच्चों के लिए। लेकिन बाइबल के शब्दों में क्या कहेंगे कि जिनके हृदय में भोर का तारा आज चमका है, वो उस भोर के तारे के ज्योति में चलने के लिए वहां जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 में हमने पढ़ा ना, 23वें वचन में, उस नए यरूशलेम का हम हिस्सा होने वाले हैं विश्वासीगण। और फिर उजाले के लिए क्या होगा? मेमना उनका दीपक होगा। हम गीत गाते हैं एक और, चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में, रोशनी में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में, यीशु की ज्योति में। प्रियो, हम वर्ष समाप्त कर रहे हैं, हमारे लिए क्रिसमस का समय आ रहा है, मसीह के जन्म का। इन सारी बातों को ना इन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में ऐसे ही याद रखिए। मसीह का जन्म, भोर का प्रकाश उदय होना है, और समय की समाप्ति, साल की समाप्ति यहाँ पर है। हमारे लिए इस जगत के मानव इतिहास की समाप्ति ऐसी होगी कि हम अपने उद्धार को पूरा पाएंगे। प्रश्न बड़ा ये है आज, क्या ये भोर का प्रकाश हमारे हृदय में चमका है? क्या आपके हृदय में चमका है? क्योंकि अगर आज ये भोर का प्रकाश चमका है तो ही उसके साथ उस दिन निकलने पर हम प्रवेश करेंगे। मलाकी 4:2 में कहा है, धर्म का सूरज उदय होगा। अभी तो छुटपुट उजाला है हमारे हृदय, अभी तो वो तारा है भोर का, वो पूरा सूर्य बनकर, धर्म का सूर्य बनकर हमें अपने राज्य में निवास देगा। ये सबसे बड़ी आशीष है, ये सबके लिए आवश्यक आशीष है, संसार के सबके लिए। और हमारी विश्वासियों की ये जिम्मेवारी है कि ये संदेश, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश, ये उसका उद्देश्य हम जगत को बताएं। आखिरी में एक प्रकाश से जुड़ा हुआ वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। लूका 11:33 से पढ़ते हैं। लूका 11:35 पढ़ते हैं सीधे। लूका 11:35, इसमें लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। ये एक मुहावरे के रूप में और चेतावनी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कहे हुए शब्द हैं कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। यहाँ पर इसका तुरंत देखें, इसका संबंध तो प्रभु यीशु मसीह हमारी आंख को हमारे शरीर का उजियाला कह रहा है, और कह रहा है कि तेरी आंख तेरे लिए निर्मल होनी चाहिए। अगर तू गंदा करेगा अपनी दृष्टि को, गंदी बातों को देख, अगर गंदी बातों को अंदर लाने के लिए, तो तेरा सारा शरीर मलिन हो जाएगा। और इसलिए कह रहा है कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। मतलब बात बता रहा है कि अपने देखने की ओर चौकस रहो। गंदा देखोगे, गंदा पूरा शरीर हो जाएगा। देखोगे आंख से, पूरा शरीर, पूरा जीवन गंदा हो जाएगा। मत सोचो बस एक तो गंदी बात देख ली मैंने, एक तो गलत चीज देख ली, बस इतना सा तो वो अब क्या क्या देखते हैं सीरियल जिसमें क्या क्या नहीं होता, लेकिन थोड़े से पूरा गंदा हो सकता है। लेकिन अगर इस हिस्से को पूरा पढ़े लूका 11 को, तो इस हिस्से के पहले 33 वचन के पहले प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है वो अपनी प्रशंसा कर रहा है।
प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रशंसा कर रहा है। 29 वचन से आगे अगर देखें तो 31 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सुलेमान से भी बड़ा बता रहा है, और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को योना से भी बड़ा बता रहा है। ठीक है, सुलेमान से भी बड़ा और योना से भी बड़ा। यहां क्या जोड़ रही हूं मैं वचन से, ये कि इसके बाद ही जब प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें बोलकर ये चौकसी करने बोल रहे हैं कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। मतलब यहां पर हम इस तरह से भी इसे लेते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जो सुलेमान से भी बड़ा है, अगर तुम उसको देखने में चूक जाते हो तो वो जो है वो तुम्हारे लिए अपना बड़प्पन तुम्हारे लिए तुम्हारे हृदय में साबित नहीं करेगा। अगर तुम उसका वो बड़प्पन जो योना से भी बड़ा है वो तुम देखने में चूक जाते हो, तुम योना की कहानी तो मालूम रखते हो, तुम योना की मछली और फिर वो झाड़ और पेड़ और कीड़ा, ओ बहुत सुंदर गाना, उतना ही याद रखते हो, लेकिन उसके बाद योना से भी ये कैसा बड़ा है ये बातें याद नहीं रखते, उसको यीशु को नहीं पहचानते, तो तुम्हारे हृदय में सही उजाला नहीं होगा, बल्कि जो उजाला मिल रहा है वो तुम्हारे लिए अंधकार बन जाएगा, तुम्हारे लिए अंधकार। यीशु तो यीशु है, भोर का प्रकाश है, उदय हो चुका है, वो भोर का तारा है, वो धर्म का सूरज है, वो दीपक है जो नया आकाश और नई सृष्टि में उजाले का स्रोत होगा। लेकिन अगर आज हम उसको देखने में चूक जाते हैं तो वो हमारे लिए अंधकार ही हो जाएगा। हमारे लिए वो नहीं होगा, हमारे लिए केवल अंधकार ही मिलेगा। कैसे चूकते हैं प्रियो हम मसीह को देखने से? अगर मसीह यीशु के जन्म के आज तैयारी में, भाग दौड़ में, हम क्या क्या सजाने में और क्या क्या प्रोग्रामों में और क्या क्या करने में और सब कुछ करने में, अगर हम उसका असली अर्थ नहीं ध्यान देते कि यीशु मसीह का जन्म क्या है, कि परमेश्वर की बड़ी दया से, बड़ी करुणा से ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय हुआ है, हमें अंधकार से निकालने के लिए है, लोगों को पाप के अंधकार से निकालने के लिए है, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलाने के लिए है। अगर ये चूक जाते हैं और केवल यीशु को शारीरिक आशीषों के लिए, केवल शारीरिक चंगाइयों के लिए, केवल आशीषों की बात और सफलताओं के लिए, केवल प्रसिद्धि और केवल अपनी धार्मिकता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो चौकस रहो, ऐसा ना हो कि उजियाला तो हमें मिला है और लेकिन वो हमारे लिए अंधकार ही बन जाए। क्योंकि भोर का प्रकाश, भोर का तारा हृदय में अगर चमका है तो ही भोर के तारे के द्वारा उस धर्म के सूरज तक और उस नए आकाश और नई पृथ्वी तक हमारी पहुंच होगी। सावधान, चौकस रहें, धन्यवाद करें, स्तुति करें, वचनों को समझें, बड़ी करुणा है उसकी, टेंडर मर्सीज, आज भी टेंडर मर्सीज है, आज भी वो अपनी मर्सीज से, अपनी करुणा से हमें बुला रहा है। धन्यवाद करें उसके लिए और इस उसकी योजना में शामिल हो। उसकी योजना आगे बढ़ रही है, एक बार पूरी हो जाएगी। अगर हम छूट गए या जो लोग छूट गए, हम उनकी भी चिंता करें। शायद हम हो गए, हम मुक्ति के नाव में स्वर्गीय देश को जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सही रीति से सही प्रकाश में लाना ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने इस जिम्मेवारी को भी आज कबूल करें, समर्पण करें। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस प्रकाश में चलाता रहे। जय मसीह। मैं चाहती आप सबके लिए प्रार्थना भी करें, सुंदर वचन के लिए। वचन हमारे हृदय में सचमुच में वो पौ फटने की तरह कार्य, और हमारी आत्मा प्रभु में चमकदार हो जाए। धन्यवाद हो प्रभु तेरी बड़ी करुणा के लिए। हाँ प्रभु, अगर तू ऊपर से करुणा ना करता तो ऊपर से भोर का प्रकाश उदय ना करता तो हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि अपने लिए, अपने पाप के लिए जरा सा भी सीधा मार्ग खोजते। हम तो मृत्यु के रास्ते पर। आज भी प्रभु जी
वही दशा है मानव की, बहुतों की, हम में से उनकी भी जिन्होंने तुझे आज भी ग्रहण नहीं किया है, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हम अपने आप को धन्यवाद करते हुए तेरे हाथों में सौंपते हैं सुंदर तेरी योजना के लिए। और आज तूने अपने वचन से जो हम पर प्रकट किया है, होने दे कि प्रभु हम समर्पित रहें, हम सच्चाई से इस उजाले को समझें और सच में अपने आत्मिक आंखें खोलकर प्रभु यीशु मसीह के सही अर्थ को, सही उद्देश्य को, सही महत्व को समझे और सही छुटकारे को समझे, सही उद्धार को समझे। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमें उद्धार को पूरा होने के लिए ले जा रहा है, तू हमें ले जा रहा है, ये तेरी योजना है, तू अवश्य पूरा करेगा। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तो हमारी आत्माओं को संभाल कर एक को भी प्रभु जो तेरे हाथों में आ गई है उस भेड़ को खोएगा नहीं, लेकिन प्रभु तू संभाल कर ले जाएगा। हाँ प्रभु, हम अपने आप को धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आत्मिक रीति से सुरक्षा में बनाए रख प्रभु जी अपने साथ, अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में ले चल प्रभु जी। और जो कुछ भी भूल चूक हमसे होती है तो क्षमा कर, और तेरी उपस्थिति में, तेरी सहभागिता में, पिता और पुत्र की सहभागिता में, इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम बने रहे, ऐसा तू होने दे। और हम अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करें प्रभु जी, कि हम तेरे वचन की खरी शिक्षा, तेरे वचन का खरा उद्देश्य आज खोए हुओं को बता सके, और उद्धार की इस योजना में इसके पहले कि वो मसीह का आगमन हो जाए और अनुग्रह का समय समाप्त हो जाए, हम बहुतों तक तेरे इस भोर के प्रकाश के उदय होने का संदेश लेकर पहुंचे, ऐसा तो होने दे। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करते हैं, इन सारी सुविधा के लिए, इस तरीके के लिए, और आगे भी प्रभु जी तू हमें अपने संगति में बनाए रह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन भी आप बोल दीजिए। आइए प्रभु के आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन।